Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to another lecture. Our today's topic is fiscal policy of Pakistan. After completing the lecture series of financial management and human resource management, today is our new topic, which is fiscal policy of Pakistan. As you know, we are covering the syllabus of Inspector's Inland Revenue Descriptive Test. Initially, we have covered financial management and human resource management, and today we are gonna discuss about फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. सो जो व्यूअर्स हमारे साथ राइट फ्रॉम द बिगनिंग डे वन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि हम इंस्पेक्टर्स इनलैंड रेवेन्यू एफपीएससी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर किया इनिशियली. उसके तमाम लेक्चर्स आउटलाइन से रिलेटेड हमने डिलीवर किए. उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो है कवर किया, तमाम लेक्चर्स डिलीवर किए. और आज हम एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. वियर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में जितने भी हम नए लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, जितनी भी हम जो है सिलेबस से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, वो टाइमली आप तक पहुंच सकें. टॉपिक है आज का हमारा फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2021 एंड 2022. सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. इसमें देखते हैं कि आज की लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे. फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिजिकल पॉलिसी के फ़ीचर्स क्या हैं, फ़िजिकल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी आज. उसके साथ साथ फ़िजिकल पॉलिसी को प्रिपेयर कौन करता है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कौन सी मिनिस्ट्री है जो फ़िजिकल पॉलिसी को डील करती है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी. उसके साथ साथ फ़िजिकल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फ़िजिकल पॉलिसी की टाइप्स क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. और फ़िजिकल पॉलिसी के कंपोनेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फ़िजिकल पॉलिसी जो है पाकिस्तान की 2021 और 2022, उसके जो इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं और फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से जो जारी करदा इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. और फ़िजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में तमाम जो आज का हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर डिपेंड करेगा. इसके साथ साथ एक और टर्म यूज़ होती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ब्रीफली वो डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन फ़िजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो कंफ्यूज ना हो इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड. तो डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जो है हमारा फोकस रहेगा फ़िजिकल पॉलिसी के ऊपर. सो व्यूअर्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए जो फ्यूचर में लेक्चर्स डिलीवर होंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपको किसी भी फ्यूचर में एग्ज़ाम देना होगा, तो उसमें आपके लिए वो फ्रूटफुल होंगे. सो दैट्स वाई यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, डियर फ्रेंड्स. सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start the topic which is fiscal policy of Pakistan, and let's get started with the definition of fiscal policy. Fiscal policy is the use of government spending and taxation to influence the economy. Governments typically use fiscal policy to promote strong and sustainable growth and reduce poverty. After the reading of definition, we can understand that fiscal policy is the use of government spending and taxation to influence the economy. डेफिनेशन को रीड आउट करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि फ़िजिकल पॉलिसी जो है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स और गवर्नमेंट को जो टैक्सेशन होते हैं उसके ज़रिए से इन्फ्लुएंस करती है इकॉनमी के ऊपर. तो दैट इज़ द फ़िजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. इसके साथ साथ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू शेयर विद यू दैट फ़िजिकल पॉलिसी कौन बनाता है. किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो फ़िजिकल पॉलिसी को प्रिपेयर करती है. और इसके साथ साथ फाइनेंस डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है,
फ़िस्कल पॉलिसी की जो है प्रिपरेशन इसके ज़िम्मे होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इसके अंदर जो सेक्रेटरी फाइनेंस होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ़िस्कल पॉलिसी की प्रिपरेशन से रिलेटेड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की कि फ़िस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट में बनाता कौन है, उसके साथ हम चलते हैं। डिस्कस कर रहे थे हम फ़िस्कल पॉलिसी के ऊपर। तो फ़िस्कल पॉलिसी इज़ द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकॉनमी। गवर्नमेंट्स टिपिकली यूज़ फ़िस्कल पॉलिसी टू प्रमोट स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। फ़िस्कल पॉलिसी का ताल्लुक जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से और टैक्सेशन से होता है, ताकि इन्फ्लुएंस किया जा सके इकॉनमी को। गवर्नमेंट्स जो हैं टिपिकली यूज़ करती हैं फ़िस्कल पॉलिसी को ताकि वो प्रमोट कर सकें, इन्हेंस कर सकें, स्ट्रॉन्ग एक मजबूत सस्टेनेबल ग्रोथ जो है उसको इन्हेंस कर सकें, और जो कंट्री में पॉवर्टी होती है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके थ्रू इफ़ेक्टिव फ़िस्कल पॉलिसी। सो व्यूअर्स, फ़िस्कल पॉलिसी के ऊपर आज का हमारा ये डिटेल लेक्चर होने जा रहा है। सो एक रिक्वेस्ट होगी ये आपसे कि इसमें हम थारोली जो है तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। आपने एंड तक जो है जुड़े रहना है लेक्चर के साथ, ताकि जो है आपको बेहतरीन तरीके से जो है फ़िस्कल पॉलिसी को आप अंडरस्टैंड कर सकें। अब मैं ब्रीफली यहाँ पर शॉर्टली क्विकली डिस्क्राइब करूँगा मॉनेटरी पॉलिसी को, फिर उसके बाद हम चलेंगे फ़िस्कल पॉलिसी के ऊपर, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। मॉनेटरी पॉलिसी की मैं कन्फ्यूजन दूर करूँगा व्यूअर्स की, कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ ए सेट ऑफ टूल्स यूज्ड बाय ए नेशन सेंट्रल बैंक to control the overall money supply and promote economic growth and employ strategies such as revising interest rates and changing bank reserve requirements. Quickly मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहले ये बताता चलूँ कि किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, लाइक इन पाकिस्तान, आप पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि मॉनेटरी पॉलिसी को वो देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी को प्रिपेयर करता है। वो थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है कंट्रोल करता है ओवरऑल मनी सप्लाई एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल ओवरऑल मनी सप्लाई इन अ कंट्री एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके साथ साथ स्ट्रेटजीज सच एज रिवाइजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, जो स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स को रिवाइज करता है, एंड चेंजिंग द बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, और बैंक की जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको वो चेंज करता है। इसी तरह जो है मॉनेटरी पॉलिसी की भी टाइप्स हैं और फिस्कल पॉलिसी की भी टाइप्स हैं। मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर में एक डिटेल वीडियो जो है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर लेके आऊँगा। मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे बनाया जाता है, स्टेट बैंक कौन कौन से टूल्स यूज़ करती है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हुए, और इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी को इफ़ेक्टिवली कैसे बनाया जा सकता है। एक डिटेल जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इस चैनल पे मिलेगा। करना आपने इतना है सिर्फ कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि कोई भी अपडेट जो है आप मिस ना कर पाएँ। चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ वापस, जो कि है फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2021 एंड 2022। हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी। होप जो है आपने डिफ्रेंशिएट स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट में जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। फिस्कल पॉलिसी यूज़ ये है कि यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकॉनमी। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है थ्रू टैक्सेशन, इसको यूटिलाइज़ करते हुए इन्फ्लुएंस करना है इकॉनमी को। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक बनाता है, लाइक पाकिस्तान में जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि ओवरऑल जो एक मनी सप्लाई और दीगर चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करता है। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट विच इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स फिस्कल पॉलिसी के देख लेते हैं कि नंबर 1 जो हमारे पास है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी प्रिपेयर करती हैं उनका मेन मोटिव ये होता है कि कंट्री में जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ताकि जो है जीडीपी जो है रेशो वो इंक्रीज़ हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें जो है इन्हेंसमेंट आए। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो किसी भी फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्विकली मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि ये टर्म्स यूज़ हो रही हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट हैं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी stands for gross domestic product. It is a monetary measure
of the market value of all the final goods and services produced in a specific time period by countries. फिस्कल पॉलिसी, और उसमें हम देख रहे हैं जीडीपी में एक्सप्लेन करता हूँ जो है तमाम व्यूअर्स के साथ एक आसान अल्फाज में कि जब किसी कंट्री में टोटल जो फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वह प्रोड्यूस होती हैं और उनका जो मॉनिटरी मेजर है उसको हम जीडीपी कहते हैं। किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, लाइक स्पेसिफिक टाइम 6 मंथ भी हो सकता है यूजुअली, जो कि 1 ईयर होता है, जो है फिजिकल ईयर जिसको आप कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर होता है और इस 1 ईयर की हम जीडीपी ग्रोथ भी देखते हैं। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने डिस्कस किया। उसके बाद है प्राइस स्टेबिलिटी, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का, कि प्राइस कंट्री में प्राइस की स्टेबिलिटी रहे, ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, चीज़ों की जो कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो एक लंबे अरसे तक जो है स्टेबल रहें, ताकि कंट्री में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, कंट्री में जो प्रोग्रेस हो जो है, और इन्फ्लेशन को जो है कम से कम किया जा सके। तो प्राइस स्टेबिलिटी जो है विच इज़ द सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। Number third objective of fiscal policy is full employment. Full employment another important factor of fiscal policy, क्योंकि कंट्री में जब तक एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल जो है कंट्री में नहीं होगी, कंट्री की डेवलपमेंट, कंट्री को फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे, जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी कंट्री, इसमें जो है रेवेन्यू गेन करेगी, इसके साथ साथ जो है कंट्री। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि फिजिकल पॉलिसी को इस तरह प्रिपेयर किया जाए ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट रेशो को मद्देनज़र रखा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सके थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट प्लान लेके आए, गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लेके आए, गवर्नमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ताकि कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों और फुल एम्प्लॉयमेंट को लिया जा सके। उसके साथ हमारे पास फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का, विच इज़ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिजिकल पॉलिसी को हम देखते हुए इस तरह बनाती है गवर्नमेंट के, जब हम जो है अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करेंगे और उसको रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए जब हम उनको 100% एटलीस्ट हम यूज़ करें और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, इन्हेंस करें, ताकि हम इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए रेवेन्यू जनरेट कर सकें, जिसमें हमारी कंट्री के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ हो। तो जो है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच इज़ पॉइंट नंबर 5 ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, कि एक्सेलरेट करना है रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगी? जब आपकी कंट्री में जो पॉलिसीज़ होंगी वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होंगी, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कंट्री में। कंट्री में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो कंट्री प्रॉस्पेरियस करेगी, कंट्री प्रॉस्पर करेगी, कंट्री के जो पीपल्स हैं वो प्रॉस्पर करेंगे और कंट्री जो है एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जाएगी। सो economic development is very much important. Number 6 objective of fiscal policy is encourage investment. वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जब इनक्रेज करेंगे अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट को, लोकल इन्वेस्टमेंट्स होंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, एक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कंट्री में। तो जो है यही रोल होता है फिजिकल पॉलिसी का कि कोई इंपॉर्टेंट जो है इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फिजिकल पॉलिसी बनाई जाए। नंबर हमारे पास 7 एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है जो फिजिकल पॉलिसी का, विच इज़ कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कैपिटल को फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन की, ताकि जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कंपनी लेकर आए, उसमें जो है गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट करे डिफरेंट कंपनीज़ के थ्रू, डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ताकि कैपिटल की फॉर्मेशन की जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अब देख लेते हैं हम क्विकली कि हमारे पास फीचर्स क्या हैं फिजिकल पॉलिसी की। फिजिकल पॉलिसी की नंबर फर्स्ट फीचर हमारे पास जो है बजट है, सेकंड टैक्सेशन, थर्ड वन इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर, नंबर 4 इज़ पब्लिक रेवेन्यू, नंबर 5 इज़ पब्लिक डेट एंड नंबर 6 इज़ फिजिकल डेट। सो इनको डिस्कस करते हैं। जो फीचर्स हैं बजट की इंपॉर्टेंट जो हैं फिजिकल पॉलिसी ये देखती है कि बजट की प्रिपरेशन में कैसे कंट्री को जो है बजट, एज यू नो दैट बजट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ अपकमिंग एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बजट जो होता है एक एस्टिमेशन होता है हमारे पास, एक्सपेक्ट करते हैं हम बजट के ज़रिए कि हमारे पास इतने एक्सपेंडिचर और इतने रेवेन्यूज़ होने वाले हैं फॉर ए पर्टिकुलर फिजिकल ईयर और फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये है इसमें फिजिकल पॉलिसी को जो है मेन फीचर है बजट। इसको जो है
ऑब्ज़र्व करते हुए जो है फिजिकल पॉलिसी प्रिपेयर की जाती है। सेकंड हमारे पास टैक्सेशन है कि टैक्स, एज़ यू नो दैट कंट्रीज़ का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का विच इज़ टैक्स, और टैक्स कलेक्शन में टैक्सेशन को कैसे इन्हेंस किया जाए, कैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है डिफरेंट स्कीम्स लेकर आए ताकि जो है एक स्कीम्स के थ्रू मोबिलाइजेशन की जाए और टैक्स पेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने देखना होता है कि हमने अपनी कंट्री में पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना करना है थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट चीज़ों में कितनी एक इन्वेस्टमेंट करनी है। सो इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं फिजिकल पॉलिसी में इसके साथ साथ पब्लिक डेट और फिजिकल डेट को भी देखा जाता है कि पब्लिक डेट हमारे पास और फिजिकल डेट ये कितना है और इसको किस तरह से मिनिमाइज़ करना है डेट को, और अपनी जो है रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करना है पब्लिक रेवेन्यूज़ को, ताकि जो है एक प्रॉपर प्रॉस्पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। उसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। हमारे पास फिजिकल पॉलिसी के टूल्स क्या होंगे, फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, आप इनको इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। हमारे पास जो दो मेन टूल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं फिजिकल पॉलिसी के, नंबर 1 इज़ टैक्स एंड नंबर 2 इज़ स्पेंडिंग। एज़ यू नो फिजिकल पॉलिसी डील इसलिए करती है कि जो गवर्नमेंट में जो स्पेंडिंग होती है और गवर्नमेंट जो टैक्सेशन कलेक्ट करती है इसी से रिलेटेड पूरी जो है इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी में। सो जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं टैक्स और स्पेंडिंग, इनको आपने जो है याद रखना है। उसके बाद हमने देखना है कि जो टाइप्स हैं फिजिकल पॉलिसी की वो कौन सी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं। जो मेन हमारे पास 2 टाइप्स हैं फिजिकल पॉलिसी की विच इज़ एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड नंबर 2 इज़ कंट्रैक्शनरी पॉलिसी। So students, let's discuss first about expansionary fiscal policy. What is expansionary fiscal policy? Expansionary fiscal policy is when government reduces the taxes, decreases or cut the taxes, transfer of payments, rebate and increase government spendings on projects such as infrastructure and इम्प्रूवमेंट्स। जैसा कि हमने रीड किया कि जो टाइप है फिजिकल पॉलिसी की एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, फर्स्ट टाइप जो है फिजिकल पॉलिसी की, इसमें ये जो गवर्नमेंट जो है अपने टैक्सेस को मिनिमाइज़ करती है, टैक्सेस को रिड्यूस करती है, टैक्सेस को कट करती है और जो है पब्लिक स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज़ करती है। पब्लिक स्पेंडिंग को कैसे इंक्रीज़ करती है? थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, पुल्स और डिफरेंट जो है पब्लिक के लिए वो जो फैसिलिटीज़ लेकर आती है उसके ऊपर जो पब्लिक की स्पेंडिंग करती है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी हमें ये बताती है फिजिकल पॉलिसी की टाइप कि अगर जो है गवर्नमेंट जो है अपने टैक्सेस को कम करती है, रिड्यूस करती है, कट करती है और जो अपनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होती हैं जिसको पब्लिक के ऊपर स्पेंड करती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे एक्सपेंशनरी पॉलिसी। सो इसको मैं प्रॉपर वर्ड्स में आपके साथ रीड कर देता हूँ। एक्सपेंशनरी पॉलिसी इज़ द टाइप ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन विच गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्सेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ऑन प्रोजेक्ट्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूवमेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो हमारे पास टाइप है फिजिकल पॉलिसी की विच इज़ कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। व्यूअर्स, कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी सिंपली जो है अपोजिट है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का। कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी को आपने याद रखना है कि जो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का जो अपोजिट है विच इज़ कंट्रैक्शनरी, यानी कि हम कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देती है, तो इसको हम कहेंगे कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। रीड करता हूँ मैं प्रॉपर वर्ड्स में ताकि आपको जो है अंडरस्टैंड कर सकें और पेपर में जो है आउट इनपुट दे सकें अपना। कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन विच government increased taxes and reduced government spendings on projects such as infrastructure and improvements. Hope you guys are getting well dear friends. Hope आप चीज़ों को समझ रहे होंगे बहुत जो है डीपर लेवल पर और
आसान अल्फाज में मैं आपके साथ चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। कोई एडवांस वर्डिंग मैं आपके साथ यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे साथ कुछ बिगनर्स भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने BBA MBA MCOM फाइनेंस किया होगा, लेकिन कुछ हो सकता है ऐसे होंगे जिनको इकोनॉमिक्स आज तक पढ़ी ना हो। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं लेके चल रहा हूँ चीज़ों को, ताकि यू गाइस कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसके साथ नेक्स्ट जो है मूव होने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी अगेन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में तमाम हमारे जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आप तक पहुंच सकें। अब हम चलते हैं जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसको देख लेते हैं फिजिकल पॉलिसी के, और उसके बाद हम जाएंगे जो फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 21-22 के मेन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एंड में। तो चलते हैं कंपोनेंट्स। नंबर फर्स्ट जो कंपोनेंट है फिजिकल पॉलिसी का, विच इज़ एक्सपेंडिचर बजट रिफॉर्म्स। इसके ज़रिए से गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर में बजट में रिफॉर्म लेकर आती है, और ताकि जो है एक्सपेंडिचर को एक प्रॉपर अलोकेट किया जाए, प्रॉपर अलोकेशन उसकी होनी चाहिए, और प्रॉपर जो है पब्लिक के बेनिफिट के लिए इसको यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। नंबर सेकंड हमारे पास जो है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में व्यूअर्स जो है गवर्नमेंट थ्रू FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच इज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन इन पाकिस्तान, थ्रू रेवेन्यू मोबिलाइजेशन डिफरेंट स्कीम्स लेकर आना FBR, और स्कीम्स के ज़रिए से टैक्स पेयर को इन्हेंस करना, रेवेन्यू को मोबिलाइज़ करना, ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे थ्रू टैक्सेस, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। हमारे पास थर्ड जो है कंपोनेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग है। डेफिसिट फाइनेंसिंग को जो है इस कंपोनेंट में हम देखते हैं कि इसको यूटिलाइज़ करके और डेफिसिट को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि जो है सरप्लस फाइनेंसिंग की तरफ जाया जा सके और हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अब एंड में मैं आपके साथ कुछ जो है व्यूअर्स शेयर करूँगा फिजिकल पॉलिसी के इंडिकेटर्स। आपको भी मैं बता दूं कि आपने करना क्या है कि फाइनेंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर जाकर आपने फ़िस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट 2022 जनवरी में, ये हर साल जो है रिलीज़ होती है, इस साल भी ये रिलीज़ हो चुकी हुई है। 2022 जनवरी की फ़िस्कल पॉलिसी की जो है स्टेटमेंट वो आपने रीड आउट करनी है। उसमें से आपको जो है बहुत से जो चीज़ें आपको मिलेंगी, उसमें जो आपके को इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिलेंगे, GDP ग्रोथ मिलेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट मिलेगा, कंपैरिजन मिलेगा लास्ट ईयर से, तो वो आपने देखना है जैसा। और इसके साथ साथ आपने देखना है कि फिजिकल पॉलिसी एनालाइज क्या करती है, लाइक टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल नेट रेवेन्यू रिसीट्स, टोटल फिजिकल डेफिसिट, टोटल पब्लिक डेट, टोटल पर कैपिटा डेट जो है ये आपको वहाँ से मिलेगा। ब्रीफली मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो हमारे पास जो स्टेटमेंट में GDP ग्रोथ है 5.57% है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ड्रॉप हुआ है, और करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है कि जब आपकी कंट्री में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान डिफरेंशिएट आ जाता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, यानी कि आपकी कंट्री कोई भी कंट्री जो है उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं कम हो रही होती हैं और इंपोर्ट्स जो हैं ज़्यादा हो रही होती हैं, यानी कि डॉलर मुल्क से बाहर ज़्यादा जा रहा होता है और डॉलर जो है एक्सपोर्ट्स के ज़रिए जो है कम बाहर से आ रहा होता है, तो हम इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जस्ट आई वांट टू मेक इट क्लियर व्हाट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट। व्हाट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट्स। जब कंट्री से डॉलर जो है बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे होंगे और डॉलर जो है कम आ रहे होंगे कंट्री में, तो इसको हम कहेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट्स। व्हेन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स इंपोर्ट्स वी कैन कॉल इट करंट अकाउंट डेफिसिट। सो ये टर्म भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और टैक्स रेवेन्यू उसके साथ साथ हमने देखना है कि जो है GDP रेशो कितनी है, 6.1% जो है लास्ट ईयर में हमने किया था। और इसके साथ साथ एनालाइजेशन है डिफरेंट टोटल एक्सपेंडिचर, नेट रिजर्व रिसीट्स, टोटल फिजिकल डेफिसिट। आपने जाना है अगेन फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जो है आपको ये कंप्लीट जो है स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट मिलेगी फिजिकल पॉलिसी, और उसमें जो इंडिकेटर्स होंगे वो आप देख सकेंगे। सो होप सो स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपने आज की जो फिजिकल पॉलिसी के ऊपर डिटेल जो मेरा लेक्चर दिया आपको, आप
अंडरस्टैंड आपने बेहतरीन तरीके से किया होगा। मैंने बिल्कुल एक बेसिक लेवल से आपको लेकर समझाया कि फ़िस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फ़िस्कल पॉलिसी की टाइप्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पाकिस्तान में फ़िस्कल पॉलिसी को प्रिपेयर कौन करता है। एक डिटेल्ड हमने जो है इसके ऊपर लेक्चर दिया। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर, एक नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे किसी एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर विच इज़ रिलेटेड टू द इंस्पेक्टर्स इन लैंड रेवेन्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। और उसके साथ साथ डिफरेंट जो हैं हम टॉपिक्स को इकोनॉमिक्स के जो हैं और फाइनेंस और HRM के देखते रहेंगे, ताकि हमें जो बाकी भी चीज़ों की वो अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके साथ अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में तमाम लेक्चर अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। व्यूअर्स, एक नए टॉपिक तक के लिए, एक नए लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, अपने चैनल का ख्याल रखना है और अपना ख्याल रखना है। एक नए लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।